बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स आप लोगों को सबको? स्लाइड शो हो रही है सबको? ठीक है सब? आवाज़ आ रही है सबको? ओके, चलिए स्टूडेंट्स आज का लेक्चर स्टार्ट। जी स्टूडेंट्स, लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिक मेजरमेंट्स इन एपिडेमियोलॉजी जो है वो डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज हम इसका रिमेनिंग पार्ट जो है वो कवर करेंगे ताकि आप लोगों का ये जो यूनिट है ये कवर हो जाए। ठीक है, कल जो हमने डिस्कस किया था तो आपको फार्मूलाज वगैरह की समझ आई थी? किसी ने कुछ पूछना है प्रीवियस लेक्चर में से? जी स्टूडेंट्स, आ रही है आवाज़ सबको? ठीक है जी, तो स्लाइड्स में कुछ आगे करती हूँ जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था। नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं। ठीक है जी, हम टूल ऑफ मेजरमेंट हम पढ़ चुके हैं जिसमें रेट। ठीक है जी, रेट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, प्रोपोर्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक हूँ स्टूडेंट्स, आप लोग ठीक हैं सारे? अच्छा जी, रेशो हमने डिस्कस किया था, फिर हमने कंपैरिजन डिस्कस किया था बिटवीन रेट एंड रेशो। ठीक है जी, मॉर्बिडिटी हम डिस्कस कर चुके हैं जिसके टू मेजर्स हैं बेसिक, जिसमें इंसिडेंस और प्रेवलेंस है। इंसिडेंस हमने स्टडी किया था कि ये सारे जो है वो न्यू केसेस में आते हैं, और प्रेवलेंस में ओल्ड एंड न्यू केसेस जो है उसमें सारे हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ प्रेवलेंस थी पॉइंट प्रेवलेंस और पीरियड प्रेवलेंस। ठीक है जी, तो लास्ट जो है हमने यहाँ पे स्टॉप किया था जिसमें हम वाइटल इंडेक्स डिस्कस कर रहे थे। और वाइटल इंडेक्स में एक्चुअली कंपैरिजन होता है जिसमें लाइव बर्ड जो होती हैं किसी भी पॉपुलेशन की, जो कम्युनिटी की होती हैं उसमें लाइव बर्ड्स आ जाती हैं, और इसके एज कम्पेयर टू डेथ, नंबर ऑफ डेथ्स आ जाता है, जिसमें हम लाइव बर्ड्स को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ डेथ से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास उस कम्युनिटी का जो है या प्लान जो पॉपुलेशन है उसका जो है वाइटल इंडेक्स आ जाता है। ठीक है जी, तो वाइटल इंडेक्स हमने कल मैंने आपको कुछ फिगर्स बताए थे जिसकी बेस पे आप लोगों ने कैलकुलेट किया था, और हमने फिर इसमें ये लर्न किया था कि अगर तो वाइटल इंडेक्स जो है वो इक्वल टू 100 आएगा तो इट मीन्स के पॉपुलेशन जो है वो पैरेलल चल रही है, ना तो इंक्रीज़ हो रही है और ना ही डिक्रीज़ हो रही है। और अगर वाइटल इंडेक्स जो है वो अबव 100 आएगा इट मीन्स पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग, यानी कि फ़लाँ कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। ठीक है जी, आबादी बढ़ रही है उस एरिया की। और अगर बिलो 100 आता है तो इट मीन्स के डेथ रेट उस एरिया का ज़्यादा है और पॉपुलेशन जो है वो कम जा रही है एज़ कम्पेयर टू जो है लाइव बर्ड्स के। ठीक है जी, लाइव बर्ड्स उसमें कम हो रही हैं। ठीक है जी, आज हम स्टार्ट करते हैं मोर्टेलिटी एंड इट्स मेजर्स। तो पहले हमने मॉर्बिडिटी डिस्कस किया था। मॉर्बिडिटी जो है अ कंडीशन ऑफ बीइंग डिजीज़, यानी कि कितने लोग जो हैं वो डिजीज़ स्टेज में हैं। ठीक है जी, डिजीज़ में सफ़र हैं, प्रॉब्लम में सफ़र कर रहे हैं। लेकिन मोर्टेलिटी मीन जो है कंडीशन ऑफ बीइंग डेथ। ठीक है जी, यानी कि कितने लोग जो हैं वो डाई करते हैं, डाई होते हैं। ठीक है जी, तो उसमें हम जो है इन सब चीज़ों को हम मोर्टेलिटी में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, और फिर कुछ मेजर्स हैं मोर्टेलिटी को भी फाइंड आउट करने के, वो आज हम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से मेजर्स हैं।
तो व्हाट इज़ मोर्टेलिटी? एन एस्टिमेट ऑफ द पोर्शन ऑफ अ पॉपुलेशन दैट डाइज ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है जी, इसमें हम एस्टिमेट लगाते हैं कि फ़लाँ पॉपुलेशन है, उसका फ़लाँ फ़लाँ पोर्शन जो है वो स्पेसिफिक पीरियड के दरमियान जो है वो डेथ की तरफ गया, तो हम कहते हैं कि मोर्टेलिटी है। ठीक है जी, आप कोविड की एग्जांपल ले सकते हैं करंटली कि 2020 में ड्यू टू कोविड जो है पाकिस्तान में कितनी डेथ्स हुई हैं, तो जितना फिगर आएगा हम उसको कहेंगे कि ये मोर्टेलिटी रेट है ऑफ कोविड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, यानी कि स्पेसिफिक पीरियड मेंशन कर दिया गया है कि ड्यूरिंग 2020, यानी कि 1 ईयर में, 1 ईयर आप कह सकते हैं कि 1 ईयर में इस पॉपुलेशन का जो है स्पेसिफिक पोर्शन जो है वो लीड टू डाई। ठीक है जी, तो उसमें हम कह सकते हैं कि ये उसका मोर्टेलिटी रेट है। अब हम इसमें क्या करेंगे, द नोमिनेटर इज द नंबर ऑफ द पर्सन डाइंग ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है जी, नोमिनेटर में हम नंबर ऑफ पर्सन रखेंगे जिनकी डेथ हुई, एंड द डिनोमिनेटर इज द नंबर इन द पॉपुलेशन। उसमें डिनोमिनेटर में हम होल पॉपुलेशन को मेंशन करेंगे, उस कंट्री की या उस ईयर उस सिटी की या किसी भी टाउन की, एंड यूजुअली एस्टिमेटेड एज द मीडियन पॉपुलेशन के तौर पे हम उसको एस्टिमेट करते हैं। ठीक है जी, तो मेजर्स ऑफ मोर्टेलिटी में अगर आप देखें, क्रू डेथ रेट है। ठीक है जी, फिर कॉज स्पेसिफिक डेथ रेट आ जाएगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, केस मोर्टेलिटी रेट है, प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट है। ये सारे हम नेक्स्ट जो है हम इनको प्रॉपर्ली डिफाइन करेंगे और इनका फार्मूला भी बताया गया है, इक्वेशंस बताई गई हैं कि हम उनको किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, और इसके बाद मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आ जाएगा, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट है और स्टैंडर्डाइज्ड मोर्टेलिटी रेशो आ जाएगी। ठीक है जी, ये दो मोर्टेलिटी के मेजर्स हैं और हम इसमें इन चीज़ों को फाइंड आउट करने से हम मोर्टेलिटी का जो है वो एस्टिमेट करते हैं और उसको हम मेजर करते हैं। चलें जी, देख लेते हैं। सबसे पहले है जी क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट इज़ कंसिडर्ड अ फेयर इंडिकेटर ऑफ द कंपैरेटिव हेल्थ ऑफ द पीपल। ठीक है जी, फेयर इंडिकेटर है जो कि कंपेरेटिव ऑफ द कंपेरेटिव हेल्थ ऑफ पीपल का, एंड इट इज़ डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर। ठीक है जी, इन अ गिवन कम्युनिटी यूजली द मिड ईयर पॉपुलेशन। क्रू डेथ रेट में हाँ आपने टोटल नंबर ऑफ डेथ्स लेना होता है। ठीक है जी, जितनी भी एक साल में, फॉर एग्जांपल गिवन टाइम पीरियड बताया गया कि एक साल में किसी भी पॉपुलेशन में जो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स हैं उसको आपने डिफाइन करना है, तो आप उसको क्रू डेथ रेट कहेंगे। ठीक है जी, इसमें नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग 1 ईयर आ गया, डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन और मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, तो हमारे पास जो है वो फ़लाँ कम्युनिटी का, कोई भी कम्युनिटी है, लाहौर है, कराची है, पाकिस्तान लेना चाहें, वर्ल्ड वाइड लेना चाहें या सिटी वाइज लेना चाहें, कंट्री वाइज लें, तो आपके पास फ़लाँ जिस कम्युनिटी को आप डिस्कस कर रहे हैं उसका क्रू डेथ रेट आ जाएगा। ठीक है जी, between 1967 and 2016, death rate of Pakistan was declining at a moderate rate to shrink from 16.5 per 1,000 people in 1967 to 7.3 per 1,000 people in 2016। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि स्टार्ट में जो था पाकिस्तान का जो क्रूड डेथ रेट था वो ज़्यादा था। ठीक है जी, पर 1000 जो है वो 16.5 पर जो है पर्सन जो है वो डाई कर रहे थे, लेकिन 2016 में जब हमने फिगर आउट किया तो उसमें जो है ये जो है उसका भी हाफ रह गया। ठीक है जी, 7.3 है, तो यानी कि डिक्लाइन की तरफ जा रहा था, यानी कि पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है और डेथ रेट जो है वो कम हो रहा है। ठीक है जी, और डेथ रेट जो है वो इस वजह से भी कम हो रहा है कि अब क्योंकि डिज़ीज़ जो है वो अर्ली फाइंड आउट की जाती हैं और अर्ली ट्रीटमेंट उनका किया जाता है। ठीक है जी, तो पीपल जो है वो रिकवरी में ज़्यादातर जाते हैं, तो इस वजह से भी डेथ रेट जो है एडवांस एरिया में, एडवांस जैसे जैसे हम जा रहे हैं डेथ रेट कम हो रहा है। ठीक है जी, या आप क्रू डेथ रेट की एग्जांपल कुछ दे सकते हैं। टोटल पॉपुलेशन ऑफ लाहौर इतनी है फॉर एग्जांपल। ठीक है जी, नंबर ऑफ डेथ्स इन लाहौर में ही आप देख सकते हैं कितनी है, और क्रू डेथ रेट इन लाहौर इज इक्वल, आप ये देखते हैं नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। अब मैं आपको कहती हूँ कि फॉर एग्जांपल 1800 डेथ्स हुई हैं। ठीक है जी, लाहौर में, और लाहौर की आप सिर्फ सपोज ही करना है ना,
तो कितनी पॉपुलेशन है, आप कह सकते हैं कि 15,000 पॉपुलेशन है। हालांकि ये जस्ट एक फिगर है, ऐसा नहीं है, एस्टिमेटेड बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है लाहौर की। तो आप मुझे फाइंड आउट करके बताएं कि क्रूड डेथ रेट जो है वो कितना होगा लाहौर का। जी स्टूडेंट, फाइंड आउट किया किसी ने? सिंपल सा डिफरेंस। मीरा बशरफ, आपका जो रिजल्ट है वो ठीक नहीं है, आप दोबारा से करें। स्टूडेंट्स, इसमें जो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी में की जो इक्वेशंस हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है बस, ठीक है? तो आपने इनको कंफ्यूज नहीं करना, इक्वेशंस को प्रॉपर तरीके से याद करें। और इस तरह आपको जो है वो एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, डिफरेंट आपको फिगर्स बताए जाएंगे और बताया जाएगा कि फ़लाँ कम्युनिटी का क्रूड डेथ रेट क्या होगा, ठीक है जी? तो फ़लाँ कम्युनिटी का जो है इंसिडेंट रेट क्या होगा, प्रेवलेंस क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते होते हैं। सिंपल है, आप लोग जो है वो कर लेंगे इजीली, ठीक है? जी स्टूडेंट, जल्दी से आंसर सेंड करें ताकि हम नेक्स्ट जो है वो मूव करें, नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करें। लाहौर की आबादी वैसे तो बहुत ज़्यादा है, करोड़ 1+ जो है 1 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है जी? लेकिन ये तो जस्ट एक एस्टिमेटेड फिगर जो है मैंने आपको बताया था।
जी स्टूडेंट्स, चलें जी, आप लोगों ने आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लिया है स्टूडेंट्स, सबने कर लिया आंसर? ठीक है, चलें जी। नेक्स्ट जो है स्पेसिफिक डेथ रेट है। क्रूड तो ओवरऑल आ जाता है, लेकिन स्पेसिफिक जो डेथ रेट्स हैं उसमें कॉज स्पेसिफिक है। डेथ ड्यू टू कॉलरा फॉर एग्जांपल, डेथ ड्यू टू एनी डिजीज़। ठीक है जी, आप कह सकते हैं कि ये कॉज स्पेसिफिक है। डेंगू है, मलेरिया है, कोविड है, HIV की वजह से है, कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से है। तो आप कोई भी स्पेसिफिक कॉज इसमें आ सकता है। ठीक है जी। और फिर एज स्पेसिफिक है, जो कि हम एज के अकॉर्डिंग लेंगे। इन्फेंट डेथ्स हैं, न्यू बॉर्न डेथ्स हैं, ठीक है, अंडर 5 डेथ्स हैं। ठीक है जी, वो उसमें आ जाएगी। फिर सेक्स स्पेसिफिक है, जिसमें मैटरनल डेथ्स वगैरह आ जाती हैं, जो कि ड्यूरिंग पेरिनेटल पीरियड या जो है मैटरनल पीरियड के दौरान जो है हो सकती हैं। फिर टाइम स्पेसिफिक हैं, जैसे कि वीकली डेथ्स हैं, एनुअली हैं, सीजनली हैं। ठीक है जी, समर में हैं, विंटर में हैं, ये टाइम स्पेसिफिक है। तो हम ये नेक्स्ट पढ़ते हैं। स्पेसिफिक डेथ रेट में अगर आप देखें, एग्जांपल देखें, टोटल पॉपुलेशन इन लाहौर इन 2019 एंड नंबर ऑफ डेथ्स इन लाहौर इन 2019। ठीक है जी, तो ये स्पेसिफिक डेथ रेट आ गया। ठीक है जी, और कॉज ऑफ डेथ जो है वो कॉलरा था। ठीक है जी, तो कॉलरा स्पेसिफिक डेथ रेट इन लाहौर इन 2019 इज इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे कि जितनी भी डेथ्स हुई थी लाहौर में, फॉर एग्जांपल टोटल पॉपुलेशन ले लेंगे हम लाहौर की इसमें, और जितनी भी डेथ्स हुई हैं उसमें से हम जितनी कॉलरा की वजह से हुई होंगी, नंबर ऑफ जो डेथ ड्यू टू कॉलरा हुई होंगी, सिर्फ हम उसको काउंट करेंगे। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लूइश पार्ट है ये कॉलरा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट जो कॉलरा की वजह से डेथ्स हुई हैं उसको लेंगे और उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन के साथ। तो हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक डेथ रेट जो आ जाएगा, यानी कि कॉज स्पेसिफिक डेथ रेट है जो हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें टोटल डेथ्स नहीं लेंगे, आपने सिर्फ टोटल डेथ्स में से सिर्फ वही पोर्शन लेना है जो कॉलरा की वजह से जो है डाई किए पर्सन। इसी तरह नेक्स्ट आ जाता है प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट, जिसमें हम देखते हैं नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू अ पर्टिकुलर कंडीशन। ठीक है जी, और डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ डेथ्स, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट आ जाएगा, यानी कि हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है जी, प्रोपोर्शनल का मतलब है, हमने प्रोपोर्शन को कहते हैं कि परसेंटेज, किसी भी चीज़ की परसेंटेज आना। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट है। किसी भी कंडीशन की वजह से हो सकती है डेथ, कोई कॉज हो सकता है। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है, टोटल डेथ्स लेनी है। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल डेथ्स हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, लेकिन उसमें प्रोपोर्शन हमने फाइंड आउट करना है। तो हमने डेथ्स ड्यू टू स्पेसिफिक कॉज, यानी कि कॉलरा की वजह से अगर हमने हुई है, या किसी और डिजीज़ की वजह से हुई है, कोरोना की वजह से हुई है, HIV की वजह से हुई है, या कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, मलेरिया है, डेंगू है, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन हो सकती है। ठीक है जी, तो वो नंबर ऑफ वो डेथ्स लेंगे और डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ डेथ्स है और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह ये एक और एग्जाम्पल बताया दी गई है, क्रू डेथ रेट का है, फिर स्पेसिफिक डेथ रेट है। ठीक है जी, कॉलरा डेथ्स, इसमें टोटल पॉपुलेशन आ गई है, टोटल डेथ्स ऑल कॉजेज आ जाएंगी और कॉलरा डेथ्स आ जाएंगी। इसमें हम सारा जो है वो इसमें तो आप इस तरह से जो है इनको फिगर आउट कर सकते हैं। पिक्चर्स को लगाने का मकसद यही है कि आपको क्लियर कट समझ में आ जाए कि किस तरह से आप जो है वो मोर्टेलिटी जो है वो रेट्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी केस फर्टेलिटी रेट। ठीक है जी, केस फर्टेलिटी रेट को हम CFR के नाम से भी कहते हैं। ठीक है जी, और वो होगा जी नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू कॉलरा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ कॉलरा, मल्टीप्लाई करेंगे 100। अब केस फर्टेलिटी रेट का मतलब है कि स्पेसिफिक केस की वजह से कितनी डेथ्स हुई हैं।
अब उसमें हम टोटल पॉपुलेशन नहीं लेंगे, ठीक है जी। स्पेसिफिक कॉज में हमने क्या किया था कि टोटल पॉपुलेशन ली थी और उसमें जो है नंबर ऑफ टोटल डेथ ड्यू टू कॉलरा ले लिया था। लेकिन इसमें हम जस्ट जो है वो सारे केसेस जो कि कॉलरा में इन्वॉल्व हैं या सारे केसेस जो कोरोना के आएंगे वो लेंगे, और उसमें से कितनी पर्सनस की डेथ हुई उसको जो है न्यूमरेटर पे रखेंगे और टोटल उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ कॉलरा और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तुम्हारे पास केस फिटेलिटी रेट जो है वो फाइंड आउट हो जाता है। इसी तरह इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। इन्फेंट मोर्टेलिटी में हम क्या करते हैं, नेम से ही शो है कि इन्फेंट्स की डेथ, ठीक है जी, अंडर 1 ईयर जो जितनी भी डेथ्स हुई होती हैं उनको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कंसीडर करते हैं। और इन्फेंट मोर्टेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स अमंग इन्फेंट्स एज 0.365 डेज ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि जितने भी एक साल में दिन होते हैं उसके अंदर अंदर जितने भी एज के इन्फेंट्स होंगे उनकी डेथ हो सकती है, ठीक है जी। इसमें हम वो सारे नंबर ऑफ इन्फेंट्स जो है उसमें हम कंसीडर करेंगे और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ लाइफ बर्थ ड्यूरिंग द ईयर और मल्टीप्लाई करेंगे 1000 लाइफ बर्थ से, तो हमारे पास इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको मैं एक फिगर बताती हूँ, आपने जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। 365 आप कह लें कि इन्फेंट डेथ्स हुई हैं, ठीक है जी, और 2300 जो है वो लाइव बर्थ थी 1 ईयर के दौरान, ठीक है जी। तो आप जो है इस फिगर का मुझे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो फाइंड आउट करके बताएं कि व्हाट विल बी द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ दीज फिगर्स, ठीक है जी। जल्दी से कैलकुलेट करें और सारे क्लास पार्टिसिपेट किया करें आप लोग, तो बस ऐसे इस तरह आपको समझ नहीं आएगी। जब तक आप लोग हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोगों को समझ नहीं आएगी। तो आपको टाइम देने का मकसद यही है कि आप साथ साथ जो है वो प्रैक्टिस कर लें, ठीक है जी। ओके जल्दी से आंसर सेंड करें स्टूडेंट्स, ठीक है, जो मुझे सेंड कर रहे हैं, ठीक है। निम्रा खालिद का आंसर करेक्ट नहीं है, निम्रा आप दोबारा से करें। उर्वा व्हाट्स योर आंसर, आपने कोई आंसर नहीं सेंड किया। अरूज फातिमा का भी आंसर रॉन्ग है, अरूज दोबारा ट्राई करें। सिंपल सी कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स, ध्यान से किया करें। इसी तरह आप लोग पेपर में भी जो है वो फिर
जल्दी में रॉन्ग प्रैक्टिस के साथ जो है वो अपना आंसर करते हैं फिर। ओके जी स्टूडेंट्स। जी नुदरत आपका ठीक है। रोज मैंने आपको ये बताया था कि 365 जो है वो इन्फेंट डेथ रेट है, ठीक है जी। और टोटल जो लाइव बर्थ थी उस ईयर की वो 2300 थी। तो सिंपल सा है, आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1000 के साथ, जो भी आंसर आएगा तो आपके पास इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो आ जाता है, ठीक है जी। अंडर 1 ईयर के जितने भी बच्चे होते हैं जो डेथ्स जिनकी हो जाती हैं उसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी में ही कंसीडर करेंगे, ठीक है जी। अगर 1 साल से ज़्यादा के बच्चे होंगे तो फिर हम अंडर 5 ईयर में जो है उसको कंसीडर करते होते हैं। चलें जी नेक्स्ट स्विच करते हैं। फीटल डेथ रेट अब हम डिस्कस करते हैं। फीटल डेथ रेट जो है पर 1000 लाइव बर्ड्स प्लस फीटल डेथ्स, ठीक है जी, इज इक्वल टू, हम इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ फीटल डेथ्स आफ्टर 20 वीक्स और मोर गेस्टेशन, ठीक है जी। इसमें फीटल डेथ का मतलब है जी फीटल की डेथ होना, यानी कि ड्यूरिंग पेरीनेटल पीरियड के दौरान ही जो है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है फीटल डेथ हो जाना, उसको हम फीटल डेथ रेट कहेंगे, ठीक है जी अभी। और इसके बाद हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स प्लस नंबर ऑफ फीटल डेथ्स आफ्टर 20 वीक्स और मोर गेस्टेशन, ठीक है जी। और मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ तो हमारे पास फीटल डेथ रेट इसका आ जाता है, ठीक है जी। लेट फीटल डेथ रेट में हम क्या करते हैं, पर 1000 लाइव बर्ड्स प्लस लेट फीटल डेथ्स इसमें आ जाती हैं। और उसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से, हम न्यूमरेटर में हम रखते हैं नंबर ऑफ फीटल डेथ्स आफ्टर 28 वीक्स और मोर गेस्टेशन। नॉर्मली फीटल डेथ रेट जो है वो 20 वीक्स के बाद जो है, गेस्टेशन के 20 वीक्स के बाद जो है या उसके बाद ज़्यादा वीक्स में होगा तो हम उसमें कंसीडर करेंगे। लेकिन लेट फीटल डेथ जो है वो 28 वीक्स के बाद हम कंसीडर करते हैं, ठीक है जी। अर्ली 20 में जो है वो फीटल डेथ रेट आएगा और आफ्टर 20 यानी कि 28 के बाद जो है वो लेट फीटल डेथ में आएगा। और उसको भी हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स प्लस नंबर ऑफ फीटल डेथ्स आफ्टर 28 वीक्स और मोर गेस्टेशन, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ तो हमारे पास लेट फीटल डेथ रेट जो है वो आ जाता है। देन है जी न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है जी। न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट हम कुछ इस तरह से कंसीडर करेंगे। न्यू नेट जो है, हम कहते हैं कि अंडर 1 मंथ का जो बेबी होता है उसको हम न्यू नेट कंसीडर करते हैं, ठीक है। आप लोग पीड्स पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अंडर 1 मंथ का बेबी जो है उसको हम न्यू नेट कहते हैं, 1 ईयर के बेबी को हम इन्फेंट कहते हैं, ठीक है जी। तो न्यू नेट मोर्टेलिटी रेट जो है अगर हमने फाइंड आउट करना है तो हम इसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स अंडर 28 डेज ऑफ एज और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 लाइव बर्ड्स के साथ तो हमारे पास जो है वो न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट जो है फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसी तरह पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट है। पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट हमने किसी भी पॉपुलेशन का फाइंड आउट करना है तो हम उसमें कुछ इस तरह से इक्वेशन जो है वो पुट करेंगे, नंबर ऑफ लेट फीटल डेथ्स आफ्टर 28 वीक्स और मोर गेस्टेशन, ठीक है जी। जो कि हमने लेट फीटल डेथ रेट में जो कि हमने मेंशन किया था सेम वही मेंशन करेंगे, प्लस हम क्या करेंगे, इन्फेंट डेथ्स विद इन 7 डेज ऑफ बर्थ, ये पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट है। यानी कि बच्चे की पैदाइश हो गई, बर्थ हो गई और 1 वीक के अंदर अंदर जो है उसकी डेथ होगी, जितने भी बच्चे 1 वीक के अंदर अंदर डेथ उनकी डेथ होगी। और इसके अलावा लेट फीटल डेथ रेट जो है, यानी कि 28 वीक की गेस्टेशन जितनी भी हुई उसमें जितनी डेथ्स हुई, तो ये सारी जो है पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट में हम कंसीडर कर सकते हैं। और उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स प्लस नंबर ऑफ लेट फीटल डेथ्स, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ तो हमारे पास जो है पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट जो है आ जाएगा, ठीक है जी।
देन है जी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है जो इसमें मदर्स की जो है वो आ जाएंगी, फीमेल्स की जो है वो डेथ्स आ जाएगी। द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स इन अ गिवन पीरियड पर पॉपुलेशन ऑफ वुमेन हु आर ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। ठीक है जी, इसमें आप जो है जितनी भी वुमेन हैं जो कि रिप्रोडक्टिव एज की होती हैं उसमें जो है उसमें से जो है फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्टिव एज जो है 20 to 40 ईयर्स की रिप्रोडक्टिव एज है। ठीक है जी, या 18 से आप कह सकते हैं 18 से लेके जो है 45 तक की रिप्रोडक्टिव एज या 40 तक की रिप्रोडक्टिव एज जितनी भी है, जो भी स्टैंडर्ड्स है उस पॉपुलेशन की, उसमें से जितनी भी नंबर ऑफ डेथ्स हुई हैं मदर्स की, ठीक है जी, तो उसको हम जो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में जो है कंसीडर करेंगे। आपने इसमें क्या करना होता है, न्यूमरेटर में रखना होता है मैटरनल डेथ्स, कितनी मदर्स जो हैं उनकी डेथ्स हुई, उसको आप डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर में वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, यानी कि फलां पॉपुलेशन है। अगर मैं आपको कहूँ कि किसी भी कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है उसमें वुमेन की जो रिप्रोडक्टिव एज जो है उसमें जो है आपने मैटरनल डेथ फाइंड आउट करनी है, तो आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, बताएं मुझे। ठीक है, तो आप कोई भी फिगर ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल 500 मैटरनल डेथ्स हैं। 500 मैटरनल डेथ्स हैं, लेकिन वुमेन जो है टोटल फिगर ऑफ वुमेन का जो है वो 1500 आप कह लें। ठीक है जी, जो कि रिप्रोडक्टिव एज की थी उस एरिया की। तो आप सिंपल जो है वो इसको डिवाइड करेंगे, 500 को डिवाइडेड बाय 1500, तो आपके पास जितना जो भी आंसर आएगा वो आपके पास जो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आ जाएगा। ठीक है जी, 500 तो बहुत ज़्यादा बन जाती हैं, लेकिन इस पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए फिर उस कंट्री की या उस एरिया की। ठीक है जी। ठीक है जी, समझ आया है स्टूडेंट्स। इसी तरह मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो है, इसमें हम क्या करेंगे, द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स पर लाइव बर्ड्स, यानी कि पर लाइव बर्ड्स के हिसाब से कितनी मैटरनल डेथ्स हो रही हैं, तो उसको भी हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो कहेंगे। न्यूमरेटर में हम मैटरनल डेथ्स लिखेंगे और डिनोमिनेटर में हम लाइव बर्ड्स, यानी कि कितने बेबी जो हैं वो अलाइव हैं। ठीक है जी, तो इसमें हमारे पास मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो आ जाएगी। इसमें हम क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं, रेशो में हमेशा हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, कंपैरिजन को डिस्कस कर रहे होते हैं। अब इसमें जो है कितनी लाइव बर्थ्स हुई हैं और 1 साल में या 5 साल में, और उसमें से कितनी उसकी वजह से लाइव बर्थ की वजह से कितनी माएँ जो हैं उनकी डेथ्स हुई हैं, मैटरनल डेथ्स हुई, तो वो हमारे पास एक रेशो आ जाता है। और जिस कंट्री की रिसोर्सेज जो हैं वो प्रॉपर अवेलेबल ना हो, ठीक है जी, जिनमें जो है गायनी ऑब्स की प्रैक्टिसेस जो है वो पुअर हो, ट्रेंड जो है वो गायनोकोलॉजिस्ट ना हो, या ट्रेंड जो है मिडवाइफ या नर्सिस ना हो, तो वहाँ पे जो है फिर मैटरनल डेथ्स जो है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी, तो कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं ड्यूरिंग लेबर, तो उसकी वजह से भी जो है मैटरनल डेथ्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम जो है किसी भी कंट्री जो है उसका मॉर्बिडिटी जो है मेयर्स और मोर्टेलिटी मेयर्स जो हैं वो इसलिए फाइंड आउट करते हैं ताकि हम कंपैरिजन कर सकें कि फ़लाँ फ़लाँ कंट्री है या फ़लाँ पॉपुलेशन है, उसमें कहाँ कहाँ पे रिसोर्सेज रिक्वायर हैं और कहाँ पे नहीं हैं, और किन चीज़ों को हम ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, इसी तरह स्टैंडर्डाइज्ड मोर्टेलिटी रेशो है, स्टैंडर्ड्स एसएमआर के नाम से है। इसमें है जी ऑब्जर्व डेथ्स और डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड डेथ्स और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास स्टैंडर्ड मोर्टेलिटी रेशो आ जाती है। ठीक है जी, इसमें आप सिंपल बता देते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन को एक जो है जो जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स होते हैं या जो एपिडेमियोलॉजिस्ट्स होते हैं, ठीक है, रिसर्चर्स होते हैं,
वो उनका इतना डेप्थ स्टडी होती है उनकी कम्युनिटी में किसी भी पॉपुलेशन पे कि वो आपको जो है वो कहते हैं कि एस्टिमेट करके बता देंगे कि फ़लाँ कम्युनिटी में जो है वो डेथ रेट क्या चल रहा है या एक्सपेक्टेड रेट जो है एक्सपेक्टेड डेथ रेट जो है वो क्या होगा ड्यू टू द अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है जी। तो इसलिए हम फिर स्टैंडर्डाइज्ड मोर्टेलिटी रेशो जो है इसमें फाइंड आउट कर देते हैं और इसकी बेस पे हम बता देते हैं कि लाहौर की आबादी इतनी है और लाहौर की जो कंडीशन है वो कुछ इस तरह से है, तो उसमें डेथ रेट जो है वो कितना होगा, कितना एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इसी तरह वर्ल्ड वाइड है, कंट्री वाइज भी बताया जा सकता है। ठीक है जी। सैम्पल कैलकुलेशन में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्व डेथ ड्यू टू हार्ट डिजीजेज इन 600 इन आ कंट्री सर्टन काउंटी during year 2003. ठीक है, the expected number of deaths is 1000, the SMR is 600, observed deaths जो है वो 600 थी, उसको डिवाइड किया, एस्टिमेटेड जो डेथ है जो हम कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड नंबर जो डेथ है वो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तुम्हारे पास 60% आ जाता है, यानी कि उसका जो स्टैंडर्डाइज्ड मोर्टेलिटी रेट है, रेशो है सॉरी, किसी भी कम्युनिटी का वो 60% है। ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। किसी ने कुछ पूछना है आज के लेक्चर में से, किसी को कुछ समझ में ना आया हो?